स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है 2024 की स्कोडा सुपर्ब। आज के इस वीडियो में जो है हम डिटेल में बात करने वाले हैं न्यू लॉन्च सुपर्ब के बारे में कि ये वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर कर देता है और जो पुरानी वाली सुपर्ब आती थी और आज के डेट में जो स्कोडा ने लॉन्च किया है उन दोनों में कुछ फ़र्क है कि नहीं। हम उन सब सारी चीज़ों की बात जो है आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको जो है सारी चीज़ों के बारे में डिफरेंस जानने के लिए मिलेगा। साथ में अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक स्पेशल चीज़ और जानने को मिलेगी, वो वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। टॉप एंड वेरिएंट की आप सबसे पहले तो चाबी देख लो, ऐसी कुछ आपको चाबी मिलेगी। 3 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक और बूट रिलीज़ करने का। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक बूट आता था और आज भी इलेक्ट्रॉनिक बूट है, वो आप चाबी से भी अनलॉक कर सकते हो। साथ में गाड़ी के अंदर भी ऑप्शन दिया गया है, बाकी ये रुका सेंसर वगैरह तो वो आपको मिलता ही मिलता है। पीछे बात करोगे टिपिकल स्कोडा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको 2 चाबी देखने को मिलेंगी, दोनों चाबी बिल्कुल सेम ही आएंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है लुक वगैरह का चेंज आए, तो वो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको एक्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बताने से पहले एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने स्पेशल चीज़ के बारे में बोला था कि अब जो स्कोडा सुपर्ब है वो जो है सीवी यूनिट हो चुकी है। पहले इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, बट अब जो है सिर्फ लिमिटेड यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। स्कोडा ने जो कंफर्मेशन दी है कि इंडिया के अंदर सिर्फ आपको ये जो है 200 यूनिट के अंदर देखने को मिलेगी फिलहाल इनिशियल स्टेज के अंदर। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाए। तो ये जो है मेन पॉइंट था कि ये अब जो है आपको सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसे प्लान करते हो तो आप 200 में से लकी कस्टमर बन सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। और एक और चीज़, पहले जो है सुपर्ब के अंदर आपको 2-3 वेरिएंट्स देखने को मिलते थे, बट अब आपको जो है सिर्फ एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो LN के, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 54 लाख रुपीज़। ऑन रोड के लिए आप एक बार जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। साथ में आपको अगर आप चाहते हो तो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आप कॉल करके पूछना चाहते हो या आपका प्लान बनता है तो डेफिनेटली एक बार रीच आउट ज़रूर से कर लेना। तो ये एक्स शोरूम प्राइस, चाबी से रिलेटेड और जो स्पेशल चीज़ थी वो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। बाकी जो कलर स्पेक्स वगैरह हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं फ्रंट से लेकर इंटीरियर तक आपको जो नई सुपर्ब है वो क्या कुछ ऑफर कर देती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेंटर में देखो, स्कोडा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। स्कोडा आइकॉनिक ग्रिल आपको देखने को मिलती है, क्रोम के साथ पियानो ब्लैक का अच्छा खासा यूज़ दिया गया है। फ्रंट में कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, साथ में 360 कैमरा आता है, तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। बाकी नीचे बात करोगे रेडिएटर वाली आप ग्रिल देख लो, यहाँ पे भी क्रोम का अच्छा खासा यूज़ दिया गया है। प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, इसके राइवल्स वगैरह भी आप देखना चाहते हो तो वो भी मैं जो है मेंशन कर दूंगा, तो उनसे भी अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। और साथ में सेफ्टी की बात करोगे, कैमरा मैंने आपको दिखा दिया, फ्रंट में भी 6 सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, पीछे भी 6 दिए गए हैं, एक बार दिखा दूंगा, पुराने वाले के अंदर भी सेम आते थे। बाकी कार कभी खराब हो जाती है, टो करना चाहते हो उसका ऑप्शन दिया गया है। हेडलाइट वॉशर भी आप देख सकते हो, वो पहले वाली सुपर्ब के अंदर भी आता था, तो वो यहाँ पे भी कंटिन्यू रखा गया है। बाकी यहाँ पे बात करोगे, सबसे पहले तो आप रनिंग शॉट देखो, आपके जो फॉग लैंप है वो आपको LED वाली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। पहले भी यहीं पे आती थी, ऑलमोस्ट दिखने में भी सेम है, कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं। बाकी क्रोम की स्ट्रिप यहाँ तक आपको देखने को मिल जाती है। सेंसर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। और जो हेडलाइट यूनिट है वो आप देखो, आपको पूरी LED वाली सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। सिंगल प्रोजेक्टर लो बीम के अंदर दिया गया है, हाई बीम के अंदर रिफ्लेक्टर सेटअप आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे बात करोगे तो कॉर्निंग लाइट आपको दी गई है, DRLs और इंडिकेटर सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। जलने के बाद कैसी लगती है वो आप जब रनिंग शॉट देखोगे तब आपको एक्जैक्ट क्लियर होगा। बाकी जैसे सभी स्कोडा कार्स के अंदर यहाँ पे मेंशन आता है स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की, तो वो आपको सुपर्ब के अंदर भी देखने को मिलता है। और बहुत बड़े साइज़ का बोनट मिलेगा, साथ में कट एंड क्रीजेज अच्छी खासी दी गई हैं, पहले भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आता था। बाकी बोनट का साइज़ वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, कोई खास बदलाव है नहीं। अब रही बात सामने की तरफ, तो यहाँ पे आपको जो है इसके 2 वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर आता है, पहले भी आता था, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है नया डाला है। बाकी हेडलाइट वगैरह की बात करोगे तो वो भी ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन आता है। इस साइड आ जाए, सबसे पहले तो आप पूरी कार देखो, बहुत बड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। देखो लग्जरी सेगमेंट में आ रही है तो डेफिनेटली आपको बड़ा अच्छा खासा लुक जो है इसका देखने को मिलेगा। बाकी व्हील से स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, एक ही वेरिएंट आएगा तो एक ही अलॉय का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। सेंटर में स्कोडा का लोगो आपको देखने को मिलेगा, आगे पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। जो टायर हैं वो आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल के देखने को मिलेंगे। और सेक्शन में आपको बता देता हूँ 235, 45 और 18 इंचेस के रिम का साइज आपको दिया गया है। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं, वो मैंने बता दिया था। और जो सस्पेंशन हैं, आगे मैकफर्सन आते हैं, पीछे आपको मल्टीलिंक एक्सल के साथ देखने को मिलेंगे, वो पहले जैसे हैं, इसमें भी कोई खास बदलाव है नहीं। तो यहाँ पे आप देखो दोनों तरफ आपको लॉरेन एलिमेंट की बैजिंग मिल जाती है। सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है, उससे नीचे भी कई वेरिएंट्स आते हैं, बस अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बाकी सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, तो जो अपना ए कलर है वो भी आपको बॉडी कलर मिलता है और ORVs भी बॉडी कलर आएंगे। इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपको हीटेड मिलते हैं, मैं आप स्पेशली ये चीज़ बता देता हूँ। बाकी जो कैमरा है वो आप यहाँ पे देख लो, साथ में पडल लैम्प का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। हीटेड वाली बात मैंने आपको बता ही दी। और क्रोम का लुक आप देखो एक बार,
जैसे कई कार्स में अगर आप मर्सिडीज़ वगैरह की भी बात करोगे तो बहुत हद तक इस तरीके का लुक वो जो है देते हैं, तो स्कोडा ने यहाँ पे भी दिया गया है। बाकी जो बी प्लर है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर देखने को मिलेगा, लोअर गार्निश वाली बात मैंने आपको बता दी। स्कोडा का लोगो आपको ग्लास पे देखने को मिल जाता है, टिंटेड ग्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और जो रुकवे सेंसर की बात करोगे तो चारों डोर हैंडल्स पे आपको रुकवे सेंसर देखने को मिलेंगे। कॉस्ट कटिंग का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं है। बाकी एक क्रोम की स्पेशल स्ट्रिप यहाँ पे भी आपको नीचे देखने को मिल जाती है। बाकी आप कमेंट में बता दो आपको कैसा लग रहा है ये। और जो कलर है, कलर के बारे में शायद मैंने नहीं बताया था, इसके अंदर आप जो है सिर्फ आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे। ये जो है इसका वर्ल्ड ग्रीन कलर है, इसके अलावा जितने भी कलर आते हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एक कॉस्ट कटिंग सनरूफ नहीं आएगी इस बार से, पुराने वाले में सनरूफ आती थी बट खैर कोई नहीं। उसके अलावा पियानो ब्लैक जो है आपको शार्क फिन एंटेना इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस साइड से यही सारी चीज़ें आती हैं, कोई भी ऑल व्हील ड्राइव वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। पीछे आ जाएं तो पीछे से एक बार आप कंप्लीट कार देखो, ऐसा कुछ आपको जो है सारा सेटअप मिलेगा। रियर विंडशील्ड की बात करोगे, डिफॉगर और एंटीना मैंने आपको बता ही दिया। एलईडी बेस्ड हाई मोड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में मैनुअल ब्लाइंड भी आता है। जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक्जैक्ट दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे बड़ी सी स्कोडा की बैजिंग आपको मिल जाती है, सुपर्ब की बैजिंग यहाँ पे आपको दी गई है। इस साइड कोई भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और जो सेंसर मैं आपको बता रहा था वो आप देखो, एक यहाँ पे है, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो, तीसरा मैं आपको दिखाऊँ तो वो आप यहाँ पे देख लो, उसके अलावा चौथा यहाँ पे दिया गया है, पांचवा छठा, इस हिसाब से आगे पीछे दोनों तरफ मिला के 12 सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देख रहे हो तो कोई भी ऐसी शिकायत वाली बात नहीं है। अब उसके अलावा एक छोटी चीज़ और दिखा देता हूँ, कैमरा आप देखो, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा तो मिलता ही है। आप बोलोगे कि नॉर्मल सी चीज़ है, बस स्पेशल चीज़ क्या है ये आप साइड में देखो, इसके अंदर आपको जो है कैमरे के लिए स्पेशल वॉशर सिस्टम भी दिया गया है। तो कैमरा कभी गंदा हो जाए तो डेफिनेटली आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कार कभी ख़राब हो जाए, टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी दिया गया है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो। और रही बात अपनी लाइट की, तो सबसे पहले तो जलने के बाद आप देखो कैसी जलने के बाद देखने को मिलती है। जो लाइट का ओवरऑल लुक और लेआउट वगैरह है वो पुराने वाले सुपर्ब जैसा कोई भी बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि पूरा एलईडी सेटअप के अंदर आएगा। रिवर्स लाइट है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और जलने के बाद आपने देख लिया होगा कैसा ओवरऑल जो है इसका लुक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक बार ज़रा नीचे से और दिखा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो एग्जॉस्ट दिया गया है तो वो फेक है, बस ट्रीटमेंट इस तरीके से है कि आपको लगे एग्जॉस्ट है, बट मैं आपको मेन एग्जॉस्ट दिखाता हूँ इसका। सो वो आप ये देखो, पहला तो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो दूसरा एग्जॉस्ट है वो आप यहाँ पे देख लो, ट्विन टिप का एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। अलग अलग है, ऐसा नहीं कि जॉइंट करके सिर्फ बना दिया, कई मैन्युफैक्चरर जो है ये चीज़ कर देते हैं, बट स्कोडा ने ये चीज़ नहीं की है क्योंकि वो प्राइस भी इस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 54 लाख रुपए एक शोरूम आपको पे करना पड़ेगा। ऑन रोड लगा के चलो, हो सकता है 60 भी क्रॉस कर जाए, 62-63 के आसपास आपको ऑन रोड पड़े, तो वो डिपेंड करता है। उसके लिए एक बार आप डीलरशिप को कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है, वो मैंने बता दिया था। और स्पीड भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, ऐसा नहीं बहुत स्लो ओपन होगा, बहुत फास्ट ओपन हो जाता है। बाकी स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, वो जब इन्फोटेनमेंट पे जाएंगे मैं आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी बटन मिल जाता है आपको, इसको प्रेस करके आप बटन को प्रेस भी कर सकते हो। मैंने फिलहाल होल्ड कर दिया, गलती से दब गया था। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो बूट में भी कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लगेज लाइट आप देख सकते हो, दोनों साइड आपको दी गई है। अभी फिलहाल बंद हो गई है क्योंकि ये कुछ देर के लिए ऑन रहती है, क्योंकि इग्निशन ऑन नहीं है, बट अगर इग्निशन ऑन रहेगा तो बहुत देर तक ऑन रह जाती है। बाकी इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो आप यहाँ से देख लो, पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इस जगह पे बात करोगे 12V का पावर आउटलेट है, यूटिलिटी का हुक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हुक दिया गया है। फर्स्ट एड किट है, इसको आप इस तरीके से ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। उसके अलावा सेम स्पेस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आई थिंक सबवूफर वगैरह है। एक बार टायर को देख लेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले तो बूट स्पेस बताता हूँ। 625 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा, साथ में सीट फोल्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बूट स्पेस भी सोच रहे हो ना तो आप भूल जाओगे, इतना बड़ा बूट स्पेस आपको किसी भी लग्जरी सेगमेंट में देखने को मिलेगा, प्राइस ब्रैकेट में। सॉरी, लग्जरी सेगमेंट तो थोड़ा सा गलत बता दिया। अब सबसे पहले तो स्पेयर व्हील आप देखो, यहाँ पे स्पेयर व्हील जो है दिया गया है। प्रोफाइल देख लो, 205, 55, 16, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा है। मेन जो व्हील आते हैं वो 18 इंची के आते हैं और 325 प्रोफाइल है। यहाँ पे 205 है और साथ में 16 इंची का व्हील दिया गया है। टूल किट है। और जो ये चीज़ थी, ये सबवूफर था। सबवूफर से जुड़ी हुई चीज़ जब मैं आपको म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा तब डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी लग्जरी सेगमेंट है, कवरिंग वगैरह पे तो देखो बात करने वाली कुछ चीज़ है ही नहीं। ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें, कुछ भी आपको जो है अनइवन यहाँ से जो है विजिबल नहीं होएगा। दोनों साइड से मैं एक बार आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। उसके अलावा ये तो मिलता ही मिलता है। बाकी
आपको जो है इसमें एंटी पिंच फंक्शन भी मिल जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह बीच में आ जाएगा तो ये रुक जाएगा, ऐसा नहीं है कि बंदी हो जाए। और यहाँ से फिल करोगे आप पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ऑप्शन आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है अभी फिलहाल 2.0 के अंदर। इंजन पे जब आऊँगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब एक बार जो है मैं आपको कार के डायमेंशंस वगैरह बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो है 4.8 मीटर की एक्सप्रॉक्स लेंथ देखने को मिलती है और 1.55 मीटर की हाइट आपको देखने को मिलेगी। तो आप अंदाजा लगा लो कि 4.8 मीटर की लेंथ है तो कितना स्पेस आपको मिलेगा, बाकी मैं बताऊंगा ही। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बता देता हूँ। वैसे देखो जिस सेगमेंट में आ रही है उस हिसाब से तो ठीक ही है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से बोलोगे तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है दिक्कत वगैरह हो जाए। 155 mm का एक्जैक्ट आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। वैसे तो सिटी के और हाईवे पे यूज़ करने के लिए, ऑफ रोड वगैरह आप इसे बिल्कुल भी नहीं लेके जाओगे ना, स्क्वाडा ने उसके लिए बनाई है। बेसिकली कंफर्ट और लग्जरी के लिए जो है ये प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से आपको फील भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो ये आपको पता पड़ रहा है, बाकी आपको फील भी हो रहा होगा देखने में। सो एक्सटीरियर में नई वाली स्कोडा सुपर्ब में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ भी चीज़ रह गई हो कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हो एक बार ज़रूर से पूछ लेना। अब चल लेते हैं जल्दी से इंटीरियर की तरफ। सबसे पहले तो आप डोर ट्रिम देखो, डुअल टोन आपको यहाँ पे जो है ट्रिम देखने को मिल जाती है। पुराने वाले से सेम है कि नहीं है एक बार आप जो है वीडियो को देखना, मेरे को भी याद नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इसको बंद हुए, अब जाके ये जो है दोबारा लॉन्च किया है स्क्वाडा ने, वो भी सीबीयू यूनिट के तौर पे, तो इतना फर्क तो आ जाता है। बाकी लेदर का यूज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, ड्यूअल स्टिचिंग आपको दी गई है, लेदर का यूज़ यहाँ पे आपको दिया गया है, पियानो ब्लैक का यूज़ है, क्रोम का यूज़ नीचे मिल जाता है, क्रोम डोर लीवर आपको दिया गया है। ट्यूटर आप देख सकते हो, स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये भी फुल जो है कवर्ड आपको दिया गया ताकि आवाज़ वगैरह ना करे। स्कोडा की कोडियाक में भी ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, ऑक्टेविया अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर भी ये सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी। स्कोडा इन चीज़ों पे जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ध्यान देता है, उसे पता है कि उसके कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और की सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। अब मैं आपको म्यूजिक सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम बहुत खतरनाक वाला आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो कैंटन ब्रांड की तरफ से आता है 610 वॉट का आपको जो है 11 स्पीकर का सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक सबवूफर आएगा, वो मैंने आपको बूट के अंदर दिखाई दिया। तो अब आप खुद लगा के चलो, जिसके अंदर 11 स्पीकर, एक सबवूफर और 610 वॉट का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिले, तो कैसी आउटपुट आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। नॉर्मल ब्रांड की बात करोगे तो उससे कंपेयर भी मत करना है इसको, बहुत ही अलग चीज़ है। ये चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर करके बता देता हूँ। बाकी मैनुअल ब्रांड आपको ज़रूर से मिल जाते हैं। आप एक कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताओ, आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक आने चाहिए थे कि मैनुअल आने चाहिए थे, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक दे देते तो भी ठीक था, नहीं दिया तो भी ठीक है, कोई ऐसी शिकायत वाली बात मेरी तरफ से पर्सनली है नहीं स्कोडा के लिए। बाकी इसका फ्लैट आपको ज़रूर से मिल जाती है, एल्यूमिनियम फिनिश में है, स्कोडा की बेजिंग आपको की गई है, चारों डोर्स पे आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे आपको दी गई है। अब मैं आपको अंदर चलने से पहले एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत कम मैन्युफैक्चरर या बहुत कम लोग जो है इस चीज़ को बताते होंगे। स्कोडा सुपर्ब में सेफ्टी के तौर पे आपको 9 एयरबैग जो है दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ कैसे। 6 तो आपने देखे होंगे, 7 आपने इनोवा वगैरह हाई क्रॉस वगैरह के अंदर देखे होंगे, नी एयरबैग जो एक्स्ट्रा आ रहा है। अब 2 एयरबैग कहाँ एक्स्ट्रा स्कोडा ने जो लगाए हैं वो दिखा देता हूँ। ये आप देखो, यहाँ पे भी आपको एयरबैग मिलता है, साथ में वहाँ पे भी एयरबैग दिया गया है। तो सेफ्टी अगर आप देख रहे हो ना, तो इस लेवल की सेफ्टी मुझे नहीं लगता कि और कोई ब्रांड आपको ऑफर करेगा। बाकी हाई एंड सेगमेंट में तो देखो अलग बात है, प्राइस ब्रैकेट की बात करो स्पेशली तो बाकी ये भी पूरा सॉफ्ट टच है, ऐसा नहीं है ये आपको हार्ड मिले। तो अगर आप इंग्रेस एग्रेस की बात सोच रहे हो ये लगेगा तो वो बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आ गई बात सीट्स की, तो यहाँ पे आपको जो है सिंगल टोन लेदर अपॉस्टी सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है। 10 कलर की लेदर सीट्स हैं, एक ही ऑप्शन आएगा। बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। हेडरेस्ट से जुड़ी हुई एक चीज़ ये आप देखो, आपको साथ में नेक रेस्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कंफर्टेबल इतनी है कि जितनी आप इसकी तारीफ करो उतनी कम है। बाकी सीट फोल्ड करना चाहते हो तो उसका लीवर आपको इस जगह दिया गया है, इस तरीके से आप जो है सीट को कम्प्लीटली फोल्ड कर सकते हो। बूट को एक्सेस करना चाहते हो, बूट को बढ़ाना चाहते हो, वो ऑप्शन तो मिलता है। साथ में एक ऑप्शन और बहुत अच्छा मिल जाता है, उसके लिए अंदर चलना पड़ेगा, अंदर से दिखाता हूँ। ये चीज़ आप देखो, सबसे पहले तो आप आर्मरेस्ट देखो, सेम लेदर है और 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी खास बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है, जैसे आप इस लीवर को खींचोगे इस तरीके से आप बूट को जो है एक्सेस कर सकते हो। ये सेम चीज़ अपनी ऑक्टेविया के अंदर भी आती थी, मैं वाली वीडियो थी उसके अंदर ये चीज़ जो है हाईलाइट करके बताई थी, और पुरानी वाली सुपर्ब में भी आती थी, ऐसा नहीं है कि इसमें ही नहीं डाली है, पहले भी आता था। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे पैसेंजर के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी प्री टेंशन लो लिमिटर के साथ आती है। बाकी सीट बेल्ट वार्निंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको जो है सारी ही देखने को मिलेंगी। बाकी अब बात आ गई स्पेस की और कंफर्ट की, मैंने नेक रेस्ट वाली बात सारी चीज़ आपको बताई थी। अब स्पेस देखो, ये वाली सीट मेरे हाइट से एडजस्ट है, लो स्पेस आप देखो
मतलब स्पेस में तो भूल जाओ कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, चाहे आपकी हाइट 6 फीट क्यों ना हो। बेसिकली बनी ही कंफर्ट के लिए है, तो आप कंफर्ट तो भूल जाओगे, कंफर्ट में आपको कोई शिकायत आने वाली है। कंफर्टेबल बहुत अच्छी खासी है, साथ में पॉकेट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है, सेम पॉकेट आपको यहाँ पे भी दी गई है। अब आपको ये चीज दिख गई होगी तो इसके बारे में बता देता हूँ, वैसे मैं आपको आगे बताने वाला था, आगे ही बताऊंगा, इसे रहने देते हैं। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ऊपर बात करोगे तो एलईडी बेस्ड रीडिंग लाइट मिल जाएगी, वो अभी ऑन नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, वैसे हो गई है, उसके पीछे रीजन है स्कोडा की मोस्टली कार्स में जब तक इग्निशन ऑन नहीं रहता है तो कोई भी लाइट वगैरह ऑन नहीं होती है। बाकी आप देख ही सकते हो, ऑल ब्लैक रूफ आपको मिल जाती है, सनरूफ नहीं आएगी, वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इस जगह पे बात करोगे सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल, कोट हुक, और ये वाली चीज मैंने आपको बता दी। एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे भी आपको यूटिलिटी का हुक मिल जाएगा, साथ में हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और इस जगह पे भी बात करोगे तो सेम सारी चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। तो रियर में आप लगा के चलो, पीछे कोई भी फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट एक दो चीजें एक्स्ट्रा ही हैं। अब आप जैसी डोर खुला, देखो लाइट की ब्राइटनेस भी एकदम बढ़ गई, तो वो चीज़ यहाँ पे मिलती है। बाकी फुट लाइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ आपको मिलती है, इमेंट लाइटिंग वगैरह भी आती है, वो जब ड्राइवर साइड जाएंगे तब दिखा दूंगा। एक चीज़ रह गई, पहले डोर को कर लेते हैं क्लोज। डोर थर्ड के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना। सेफ्टी के बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी, और आप सेफ्टी सोच भी रहे हो तो मेरे हिसाब से गलत ही सोच रहे हो। जो आप प्राइस पे कर रहे हो इस कार के लिए, उस प्राइस ब्रैकेट में सेफ्टी नहीं सोची जाती है, मेरे हिसाब से ब्रांड खुद ही सोच लेता है। तो ये चीज है। बाकी सेंटर कंसोल की बात करोगे तो ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, सबसे पहले तो ग्लॉसी फिनिश के अंदर आता है। सिर्फ एसी वेंट्स नहीं है, पूरा का पूरा एसी है। इसके अंदर आपको जो है 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिलता है। उसकी डिस्प्ले आप देख सकते हो, टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना चाहते हो उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो। एक बार लाइट ऑन करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। अब आपको एक्जैक्ट क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख लो, दोनों तरफ आपको टेम्परेचर इस जगह से घटाने का और इस जगह से बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया है। बाकी इसको इस तरीके से खींचोगे तो यहाँ पे आपको एक जो है 12V का पावर आउटलेट मिल जाता है, छोटी सी एश ट्रे वगैरह कुछ भी बोलो, कभी स्पेस है बेसिकली, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसे आपसे देख सकते हो। बट थोड़ा सा अगर आप देखोगे, हल्का सा यहाँ पे जो है वायर की विजिबिलिटी है। खैर इतनी तो चल जाती है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। बट बीच के टनल की बात करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा टनल जो है बीच के अंदर दिया गया है। तो अगर आप इसे 5 सीटर के तौर पे सोच रहे हो तो आप भूल जाओ, आपकी थोड़ी सी गलत फहमी है। कंफर्टेबली 4 बंदे ही इसके अंदर बैठ सकते हैं। बीच में तो आप बच्चा थोड़ी बहुत देर के लिए बैठाना चाहते हो तो ये ऑप्शन दिया गया है, अदरवाइज बीच में कोई भी बंदा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज मैंने आपको स्पेशली हाईलाइट करके बता दी है कि अगर आप 5 बंदों को पीछे बैठाना चाह रहे हो तो वो आप भूल जाओ, इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल। अब जरा चल लेते हैं अपने ड्राइवर साइड पे, वहाँ पे और देखते हैं वहाँ पे आपको क्या कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाता है। रुक सेंसर वाली बात मैंने आपको बता ही दी थी। अब सबसे पहले तो आप ड्राइवर वाली डोर ट्रिम देखो, बिल्कुल सारी चीज़ आपको सेम मिलेंगी। यहाँ पे कैल्टन की स्पेशल एक बेजिंग आ जाती है। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो, 1 लीटर का बोतल होल्डर, साइड में अच्छी खासी स्पेस। यहाँ पे बात करोगे तो चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन चारों पावर विंडो दी गई हैं, लॉकर लॉक करने का ऑप्शन है। अब स्पेशल चीज़ अब आपको दिखाई देगी, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में ऑटो फोल्ड आपको मिल जाता है। उसके अलावा हीटेड आपको जो है इसके अंदर मिरर दिए गए हैं, बाहर वाले भी। मतलब जितनी तारीफ आप इसकी करोगे उतनी कम है मेरे हिसाब से। तो बाकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आपको डेफिनेटली इसके अंदर मिल जाती है। और जो स्कफलेट वाली बात थी वो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सुपर्ब की वेजिंग की गई है। अब बात करते हैं ड्राइवर सीट की। सबसे पहले तो आप देखो, सेम सिंगल टोन सीट से कोई भी फर्क नहीं है, सेम ऑप्शन आपको दिया गया है। अब बात करें इसके एडजस्टमेंट की तो यहाँ पे आपको जो है 10 वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ड्राइवर के लिए 2 मेमोरी सीट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट को ड्राइवर सीट में मेमोरी सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। अब 10 वे कैसे है, एक आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, आगे पीछे 2 चीज़, ऊपर नीचे कर सकते हो 4 चीज़, और साथ में आप इस तरीके से थाई सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हो तो 6 चीज़, और साथ में इस तरीके से आप आगे पीछे कर सकते हो ऑलमोस्ट 8 चीज़। आगे पीछे जो आप करोगे वो इस तरीके से मिला के 10 एडजस्टमेंट आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाई दिया, यहाँ पे 2 मेमोरी सीट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की है। यहाँ पे स्कोडा ऑटोस की बैजिंग मिल जाती है। सिर्फ ऑटोमेटिक के अंदर आती है तो 2 पेडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्सीलेटर, ब्रेक, डेड पेडल। साथ में बोनट खोलना चाहते हो उसका ऑप्शन, और नी एयर बैग की बैजिंग यहाँ पे आपको दी गई है। अब जैसे कि जर्मन कार है और साथ में स्कोडा है, तो आपने स्कोडा की कार्स पहले भी देखी होंगी, मैंने कई बार आपको दिखा रखी हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह आता है, साथ में जो हेडलाइट वॉशर है वो भी मैंने आपको बता दिया था। फॉग लैम्प वगैरह है, कॉर्निंग लाइट वगैरह के बारे में बता दिया। जो एक चीज़ पता है कमी आपको लगेगी, वो आप यहाँ पे देखो, पुरानी वाली आई थिंक सुपर्ब के अंदर यहाँ पे जो एक बटन आता था जिसके थ्रू आप जो है अपना बूट खोल सकते हो अंदर से ही, बट इस बार यहाँ पे से जो हटा दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बरकरार रखा गया है, ड्राइवर के लिए कभी स्पेस है छोटी सी। बाकी नीचे भी पैडिंग वगैरह दी गई है, तो कोई भी ऐसा आवाज़ वगैरह ये इरिटेट वगैरह आपको नहीं करेगा। इंजन शास्त्र बटन आप देख सकते हो। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की और इसको करते हैं क्लोज। डोर थर्ड के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तो फिलहाल मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मारोगे, स्कोडा की कार मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, स्पेशली स्कोडा।
VW की इतनी ज़्यादा नहीं आती है, हो सकता है VW की कुछ लोगों को आए, पर मुझे स्कोडा की कार से स्पेशली इतना ज़्यादा प्यार है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने जब इनकी पहली बार स्कोडा कोडियाक देखी थी उस टाइम से मैं फ़ैन हो गया था इनका, तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है। बाकी डैशबोर्ड की बात करोगे तो पूरा जो है सॉफ्ट टच आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। सिंगल टोन डैशबोर्ड है, पियानो ब्लैक का यहाँ पे यूज मिल जाता है। एम्बिएंट लाइटिंग की बात करोगे तो वो आप अंदर देख सकते हो, मैंने डोर वगैरह पे सारी जगह जो है दिखा दी है। एक एक करके बात करते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ऊपर लाइट भी दी गई है, वही सेम इशू है, इग्निशन ऑन नहीं है इसलिए लाइट काम नहीं कर रही है। बाकी एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, ये आप देख लो। यहाँ पे आपको जो है व्हाइट एलईडी लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको कर देते हैं बंद। और इसको आप निकालोगे, एक सेकंड, इसको जरा मुझे ये वाला हाथ जो है यूज करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये निकलेगा। बाकी एडजस्टमेंट देखोगे तो एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ये कहीं ना कहीं कमी वाली बातचीत है। स्कोडा को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, बंदा इतने पैसे खर्च कर रहा है तो फुल कवर तो बेसिकली मिलना ही चाहिए था। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं देखा है तो। ये आप देखो, ऑलमोस्ट एक हाथ से ज्यादा की ओपनिंग जो है यहाँ पर रह जाती है। इसके लिए आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ग्रैब हैंडल जरूर से आपको मिल जाता है, वो सारी VW ग्रुप की गाड़ी में कॉमन सा ही आता है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ खास फर्क है नहीं। यहाँ पे बात करोगे फ्रेमलेस इलेक्ट्रोक्रोमिक ऑटो डिमिंग IRVM आपको देखने को मिलेगा। बाकी कितना सुंदर स्लीक डिजाइन लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो जितनी तारीफ करूंगा आपको ऐसा लगेगा कि बाइस्ड थोड़ा सा कर रहा हूं मैं, बस बाइस्ड नहीं है। स्पेशली आप जिस दिन स्कोडा की कार में मोस्टली लग्जरी जो बाहर की बनी हुई है उनके अंदर बैठ गए तो आप भी फैन हो जाओगे। इतनी हद तक जो है प्रीमियम, और मतलब पूछो मत, इतना अच्छा खासा जो है सिस्टम इनका सारा रहता है। खैर उसके अलावा LED बेस्ड लाइट आपको देखने को मिल जाती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रियर लाइट जलाना चाहते हो उसका ऑप्शन है, डोर के साथ ऑन ऑफ करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सनग्लास होल्डर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एक और चीज, यहाँ पे पैडिंग वगैरह दी गई है तो कोई भी आपके सनग्लास वगैरह पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। तो अगर आपके महंगे ग्लास हैं, डेफिनेटली जो बंदा इसको खरीद रहा है थोड़े से महंगे ग्लास इजी पहनेगा, ऐसे नहीं है 100-150 वाले खरीदे। बाकी SOS का ऑप्शन, कभी कार खराब हो जाए तो उसका बटन है। कुछ पूछना चाहते हो कार के रिलेटेड तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, माइक के पोर्ट वगैरह आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करोगे तो ऐसा कोई भी USB वगैरह का पोर्ट नहीं मिलता, अगर आप डैश कैम वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। सेम सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, सेम एडजस्टमेंट है, सेम ग्रैब हैंडल। अब मैंने जो चीज़ नहीं दिखाई थी वो आप देखो, सीट पे भी आपको जो है यहाँ पे लॉरेन एंड कैलीमेंट की बैजिंग मिल जाती है, LNK की। तो हर जगह कंपनी ने बहुत जगह जो है टॉप एंड वेरिएंट को जो है मेंशन किया रखा है। बाकी जर्मन वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बता देता हूँ। अब बात करते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है, लेदर रैप आपको आएगा, 2 स्पोक स्कोडा स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील है। एडजस्टमेंट की बात करोगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। स्मूथ है थोड़ा सा, बट अगर आप दोनों हाथ लगाओगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। बाकी सेंटर में स्कोडा का लोगो आप देख सकते हो। लेदर रैप वाली बात मैंने बता दी। क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, साथ में ऑटोमेटिक है तो पेडल शिफ्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर्स के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग थोड़ा सा सीधा करूँ मैं तो अब आपको एक दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, स्पोर्ट, E और T, यहाँ से स्पीड वगैरह आप घटा बढ़ा सकते हो। बेसिकली एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है। उसके अलावा ऑफ, कैंसल, ऑन, यहाँ से ऑप्शन कई सारी चीजें जो है दी गई हैं। उसके अलावा पेडल शिफ्टर्स वाली बात मैंने आपको बता दी। हाँ ये देखो, यहाँ पे आपको जो है हीटेड स्टीयरिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह आती हैं, वो पहले भी आती थी, तो आप लगा के चलो मोस्टली प्रीमियम वाले फीचर्स आपको इसके अंदर मिल ही रहे हैं। तो फीचर्स के तौर पे अगर आप टेंशन ले रहे हो तो भूल जाओ, बिल्कुल भी दुख देने वाली बात नहीं है। सुपर्ब की बैजिंग यहाँ पे भी सामने की तरफ मिल जाती है, ये बिल्कुल सेम है, पुराने वाले सुपर्ब जैसा है। अगर आप इनकी कोई हाई एंड कार की भी बात करोगे तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आता है। यहाँ पे आपको जो है कूलेंट टेम्परेचर दिखा देता है, डिजिटल वाला सेटअप सारा दिया गया है। बाकी इस जगह पे बात करोगे तो गाड़ी में तेल कितना है वो आप देख सकते हो। बीच में बड़ी साइज की 10 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, जो एवरेज वगैरह, गियर कौन सा सेलेक्ट है, ESP, मल्टीपल चीजें जो है दिखा देती है। बाकी फोन कनेक्ट है उसका डेटा, साथ में आउटसाइड टेम्परेचर, स्पोर्ट मोड, इको मोड, ये जितने भी सारी चीजें वो आपको सारी मिल जाती हैं इसके अंदर। इंफोटेनमेंट की बात करोगे तो ये भी सेम आपको 10.25 इंचेस का मिलेगा, ये 10 इंचेस का है और ये अपना 10.25 इंचेस का है। और एक चीज आपको नोटिस हो रही हो कि नहीं हो रही हो, ये आपको एंटी ग्लेयर देखने को मिलेगा। बोले तो एक तरीके से जैसे ये मिरर आता है कि लाइट पड़ते ही थोड़ा सा डिम हो जाता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे भी मिलती है। सो ये वाला फीचर एक ऐसा फीचर है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड इस प्राइस ब्रैकेट में आपको ऑफर कर रहा हो। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। हैजल लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ करना चाहते हो उसका ऑप्शन दिया गया है, नॉर्मल कर देते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ ये जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो है हैंग किया गया है, बाकी जर्मनी में पूरा लिखा गया है तो हम तो पढ़ सकते नहीं है इसको। बाकी किसी को पढ़नी आती है जर्मन तो डेफिनेटली कमेंट में जरूर से बता सकता है क्या लिख रहा है इसके ऊपर। ये सारी चीजें बता दी। नीचे बात करोगे तो 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 2020 पे फिलहाल सेट है।
उसके अलावा सिंक करना चाहते हो तो तीनों जोन जो है ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे। इस जगह पे वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एसी के कंट्रोल्स हैं, उसके अलावा मैक्स एसी, ऑटो एसी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लोजेबल स्पेस है, इसको आप इस तरीके से लॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वायरलेस चार्जर, 12V का पावर आउटलेट, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले ऑटो जरूर से मिल जाता है, मेरे से मिस हो गया था तो मैंने यहाँ पे बता दिया। इस जगह बात करोगे 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। लीवर दिया गया है, इसको आप इस तरीके से प्रेस करके जो है गियर को सेलेक्ट कर सकते हो। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट में चलाने के ऑप्शन है। ट्रैक्शन कंट्रोल, मोड चेंज करने का ऑप्शन, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, पार्क करने का ऑप्शन, यहाँ से पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, बूट खोलना चाहते हो तो उसका बटन, यहाँ से हटा के बटन अब जो है अपना यहाँ पे आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, क्लोजेबल स्पेस जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स और एक छोटा वाला बोतल होल्डर आपको मिल जाता है। और आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस की बात करोगे तो ये आप देखो इतना स्पेस दिया गया है कि स्पेस के बारे में जितनी आप बात करोगे उतनी कम आपको लगेगी। साथ में कूल्ड आपको मिलता है, एक जो है USB का पोर्ट आपको दिया गया है, साथ में अच्छी खासी स्पेस है। और इस तरीके से आप यहाँ पे भी नीचे भी कुछ स्पेस जो है देख सकते हो। बाकी ये मैग्नेटिक वाला है, अगर आपको नहीं दिखा हो ये चीज आप देखो, एकदम मैग्नेट जो है इसको अपनी तरफ से खींच ले रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाती है। कूल्ड दिया गया है, कुछ भी रख सकते हो। बाकी लेदर ऐप है, कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं है। अब ये आप देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं ड्राइवर साइड जाऊंगा तब बताऊंगा, तो इन वाले बटन से आप ये वाली सीट को जो है आगे पीछे कर सकते हो। अगर बंदा कोई पीछे बैठा है, उसको लेग स्पेस और ज्यादा चाहिए, ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए, तो इस तरीके से कंप्लीटली सीट पूरा आगे करके ऑलमोस्ट सो के जो है पीछे वाला बंदा जो है ट्रेवल कर सकता है, अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो। ग्लोबॉक्स शायद मैंने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। स्पेस आप देखो बहुत अच्छा खासा मिलेगा। साथ में पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, बहुत सारी चीज आपको दी गई है। बाकी परफोरेटेड है तो आवाज वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। बट CD चेंजर क्यों दिया है कि नहीं है, आई थिंक नहीं है, डमी है। CD चेंजर बाहर आता है, इंडिया के अंदर नहीं आता। ये सही है कि नहीं दिया है, नहीं तो इंडिया में कोई यूज नहीं करने वाला इस चीज को। तो ये वाला फीचर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये शायद 700 में, देखो कंपैरिजन नहीं बट उसके लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए। 700 में ये जो है मैनुअल ऑप्शन आता है, लीवर को खींचोगे आगे पीछे कर सकते हो। सेंटर यहाँ पे भी आई थिंक स्पीकर है कि नहीं है, जाली सिर्फ दी गई है। वैसे मैंने बता दिया आपको 11 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, इसमें क्या कुछ आता है। उसके अलावा फिर बात करेंगे अपने इंफोटेनमेंट के बारे में। वैसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसको ऑन करने के लिए आपको इंजन ही ऑन करना पड़ता है। मोस्टली स्कोडा की कार में सेम चीज है कि जब तक इंजन ऑन नहीं होता तो ये चीजें चलती नहीं है, उसके बाद आप बंद कर दो तो चलती रहती है। तो ये चीज है। अब इसके अंदर क्या कुछ मिलता है, सबसे पहले तो आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। अगर इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप जो है इसका मेन लेआउट को जो है चेंज कर सकते हो। इस तरीके का पहला लेआउट है। दूसरा आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जहाँ पे रेंज किलोमीटर में और स्पीड दिखा रहा है। उसके अलावा दोबारा प्रेस करोगे तो ये तीसरा लेआउट है जिसके अंदर यहाँ पे एवरेज वगैरह स्पीड इस तरीके से दिखाने लगेगा। टैकोमीटर, बेसिकली ऊपर टैकोमीटर है, स्पीड अंदर है, गियर इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा, रेंज वगैरह और ये सारी चीज आपको दिखाता है। एक और बार प्रेस करोगे तो ये इसका चौथा लेआउट है जिसके अंदर एनालॉग टाइप का जो है सेटअप मिलता है। टैकोमीटर रीडिंग्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे स्पीडोमीटर रीडिंग्स है। मुझसे थोड़ा सा क्लिक हो गया, ये ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरीके से स्लाइड करोगे उसके ऊपर आएंगे, बट उससे पहले एक और बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स वगैरह इसकी देखने को मिल जाएगी। स्पीड वार्निंग, एट कितने किलोमीटर पे आपको स्पीड वार्निंग चाहिए स्पीड की, बेसिकली वो इंजन ऑयल का टेम्परेचर क्या है, ट्रिप ए में आपने क्या यूज किया था, कंजप्शन कितना है। ओवरव्यू की बात करोगे तो वो आप सारे देख लो, डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, टाइम कितना लगा है, एवरेज स्पीड, एवरेज कंजप्शन, ये सारी चीज आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा बैक कर दें से वही लेआउट आ जाएगा। और अब डिटेल में देखें तो यहाँ पे ड्राइविंग डेटा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑडियो के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा टेलीफोन की बात करोगे तो यहाँ पर जो भी टेलीफोन आप कनेक्ट करोगे, मोबाइल बेसिकली टेलीफोन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो उसका डेटा वगैरह दिखाएगा। व्हीकल स्टेटस की बात करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम इंजन की जो आरपीएम स्पीड है आइडल केस में वो 3500 आरपीएम पे जो है लॉक्ड है, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये इंजन। यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन सिस्टम डीएक्टिवेट बता रहा है क्योंकि गाड़ी खड़ी है, चल नहीं रखी है इस वजह से। उसके अलावा दोबारा बैक करें और टॉगल करें तो मैंने ये आपको दिखा दिया। उसके अलावा ये बेसिकली यही सारी चीजें मिलती है, बाकी लेआउट वगैरह तो आप चेंज कर ही सकते हो। साइड में ये हमेशा आता रहता है, स्पीड, रेंज, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम कितना हो रहा है, ये सारी चीजें। उसके अलावा अब एक बार मोड वाले बटन को प्रेस करके देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट मोड है और अपना इंडिविजुअल मिलेगा जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, अब आपको दिख जाएगा। ऊपर आप देखना, यहाँ पे दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे इको मोड है जिसके अंदर ग्रीन वाला इफेक्ट आता है। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे कंफर्ट मोड है, उसके अलावा नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड, इंडिविजुअल, बेसिकली 4-5 मोड आपको मिल जाते हैं। 4 ही बेसिकली बोलो क्योंकि इस वाले को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे। प्री एग्जिस्टिंग 4 मिलते हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल मोड है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब इंफोटेनमेंट के लिए इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। इंफोटेनमेंट ऑन हो चुका है बट आपको थोड़ा सा गाड़ी में डिफरेंस लग रहा होगा, उसके पीछे छोटा सा रीजन मैं आपको बता देता हूँ, आप भी थोड़ा सा माइंड मत करना इस चीज के लिए। एक्चुअली क्या है, सुपर के अंदर पेट्रोल थोड़ा सा कम है और प्लस नई गाड़ी है तो थोड़ा सा डीलरशिप ने मना किया है कि भाई पेट्रोल कम है, स्टार्ट नहीं कर
कर सकते हैं, इसलिए मैं जो है इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ। बंद हो जाएगी तो फिर वो पेट्रोल वगैरह उसमें ला के डालना पड़ेगा, तो वो रीज़न है। बाकी इंफोटेनमेंट के फीचर्स वगैरह के बारे में बात करोगे तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। वायरलेस, एप्पल कारप्ले, ऑटो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस जगह पे मैंने आपको सारे फीचर्स बता ही दिए थे। बाकी स्क्रीन की बात करते हैं, इन सब चीज़ों को इंक्लूड मत करना, वो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। बाकी यहाँ पे FM वगैरह आपको मिल जाता है, साउंड मोड है, स्टेशन लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। उसके अलावा ऊपर से देखें तो यहाँ पे आपको ऑडियो, रूट गाइड है, नेविगेशन, यहाँ से आप और ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो वो ऑप्शन, नोटिफिकेशन वगैरह सेंटर आपको देखने को मिल जाता है, डिलीट वगैरह करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन दिया गया है। मेनू वाले बटन को प्रेस करोगे तो इस तरीके से ऑल मेन्यू आ जाएगा। बेसिकली स्कोडा स्टाइल का आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्कोडा वाली वाइब आने वाली है। रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, स्मार्ट लिंक, वो मैंने आपको बता ही दिया। व्हीकल है, नेविगेशन, ड्राइविंग असिस्टेंस, साउंड वगैरह है। उसके अलावा यहाँ पे बात करोगे तो एयर कौन है, क्योंकि इसके अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, उसलिए यहाँ पे जो है ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है। बाकी मैनुअल, आप अगर मैनुअल वगैरह पढ़ना चाहते हो उसका ऑप्शन, सेटिंग्स वगैरह है, इमेज। अब हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बात करें। सबसे पहले तो इनबिल्ट नेविगेशन, वो आप इसके स्क्रीन पे भी देख सकते हो, सेम चीज़ वो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगी, तो अलग अलग मत समझना इसको। उसके अलावा असिस्टेंस की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको असिस्टेंस वगैरह चाहिए, रोड साइड असिस्टेंस या टी ब्रेक वगैरह, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये फंक्शनलिटी बेसिकली यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर आप देखो 44.5 डिग्री फिलहाल हो रखा है। कि मेन्यू पे चलते हैं, व्हीकल सेटिंग्स में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इंजन ऑयल चेंज आपको कब करवाना है व्हीकल से रिलेटेड वो है, TPMS वाला सारा सेटअप आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ऑफ रोड मोड की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है कंपास मिलता है, व्हीकल आर्टिकुलेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको उस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं आपको कंपास जरूर से मिल जाएगा, बट जो व्हीकल आर्टिकुलेशन वगैरह ये तो ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आती है, इस वजह से यहाँ पे दे रखा है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। बाकी सेटिंग देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम आपको मिल जाएगा, TPMS से रिलेटेड लाइट, पार्किंग है, बैकग्राउंड लाइटिंग वगैरह है, मिरर्स एंड वाइपर सिस्टम है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये बेसिक सी सारी चीज़ें। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं एक वीडियो पिन कर दूंगा पुरानी वाली, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स में कोई खास ऐसा बदलाव है नहीं। चलते हैं फिलहाल अपने इंजन बे पे, और जैसे ही आप इग्निशन वगैरह का बंद करोगे तो इस तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह आती रहती है, वो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देख लिया होगा। अब जैसे आप इस लीवर को खींचोगे, एक बार खींचना है, अपना बोनेट जो है अनलॉक हो जाएगा। अब इंजन के बारे में बता देता हूँ। देखो इंजन में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले इंजन आता था वही है, सेम कोडियाक वगैरह के भी अंदर सेम ही इंजन आता है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस लीवर को उठाओगे और साथ में इसमें जो है आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतने पैसे आप दे रहे हो तो ये बनता है। कुछ ब्रांड हैं जो कि कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, बट स्कोडा ने इस चीज़ का जो है ध्यान दिया है। अब सबसे पहले तो आप इंजन का ओवरऑल लेआउट देखो। स्कोडा के पास बेसिकली आपने अगर पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी मेरी, तो एक 1.0 टर्बोचार्ज आता है, जो कि सलाविया वगैरह के अंदर एक 1.5 लीटर TSI आता है। उसके बाद ये 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि इनका हाई एंड प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा। पावर फिगर्स के बारे में बात करोगे तो 187 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क आपको इस इंजन से देखने को मिलता है। कोडियाक वगैरह पे जा रहे हो तो उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो है आता है, तो वहाँ पे अलग चीज़ है, बट इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव में सारी पावर जाती है। कूलेंट फिल करने का ऑप्शन है, वॉशर फिल करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। यही हेडलाइट, ये सारे जितने भी वॉशर सिस्टम है सारा एक ही के अंदर जाता है। बाकी एक्सटर्नल बैटरी आपको मिल जाती है, बहुत बड़े साइज़ की बैटरी है। पावर फिगर्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। रही बात एवरेज वगैरह की, तो इस सेगमेंट पे आप जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता इस टाइप के कस्टमर एवरेज वगैरह देखते हैं, तो कंपनी ने कहीं बताया भी नहीं है। इंसुलेशन वगैरह आप देख ही सकते हो, हाइड्रोलिक स्टार्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको जरा थोड़ी सी स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में बता देता हूँ। स्कोडा मोस्टली सारी कार्स पे जो है सेमी वारंटी वगैरह ऑफर करता है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल तक के लिए इजीली एक्सटेंड भी करा सकते हो। सो बोनट को कर देते हैं बंद। आप आराम से जो है, इतना वेट है बोनट के अंदर, फिर भी हाइड्रोलिक्स की वजह से इजीली ये काम जो है कर सकते हो। अगर लेडीज़ वगैरह हैं तो वो भी इजीली जो है इस काम को कर सकती हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये नई 2024 की सुपर्ब कैसी लगी। ये कलर के बारे में बताओ, फीचर्स जो ये ऑफर कर रही है वो आपको कैसे लगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कंपैरिजन के लिए अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो तो उससे डेफिनेटली कंपेयर कर लेना, आपको ये जो है उन सबसे प्रीमियम ही लगेगी, ऐसा नहीं है कम लगे। तो ये थी हमारी पूरी डिटेल्ड वीडियो स्कोडा सुपर्ब के 2024 के टॉप एंड वेरिएंट के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी लगी स्कोडा सुपर्ब, ये सब सारी चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।